बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, 2023 का इख्तिताम होने वाला है और साल 2024 का आगाज़ होने वाला है। आज वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 में तमाम बैंक्स की कारकर्दगी क्या रही और कौन से बैंक ने अपने सार्फिन को सबसे ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट पर, टर्म डिपॉजिट अकाउंट पर, सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया और क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें हैं कि 2024 में कौन सा बैंक आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। मुकम्मल कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और आपको बताऊंगा कि किसको कितना प्रॉफिट मिला, कौन से बैंक ने कितना प्रॉफिट अपने सार्फिन को दिया। उससे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक वेबसाइट के ऊपर हूँ मैं, और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा सराहा गया तमाम बैंक्स की तरफ से, क्योंकि लोगों के अंदर ट्रेंड आ रहा है डिजिटलाइजेशन का। लोग चाह रहे हैं कि वो अब बैंकिंग को मोबाइल ऐप्स के थ्रू इस्तेमाल करें, लोग घर बैठे मुनाफे हासिल करें। तो इसी सिलसिले में उनकी एक रिपोर्ट भी जारी की गई जिसमें मुकम्मल कारकर्दगी के बारे में बताया गया और बताया गया कि कितने ज़्यादा अब लोग जो है वो अवेयर हैं डिजिटल चैनल से, और कितने ज़्यादा जो है वो लोग अब चाहते हैं कि उनकी जो पेमेंट्स हैं वो बैंक के अंदर महफूज रहें और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। तो इसी बुनियाद पर कुछ बैंक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर ओपन कर रखे हैं और इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताता जाता हूँ। तो भाई, मिज़ान बैंक की सबसे पहले बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी करना है। भाई, मिज़ान बैंक पाकिस्तान का टॉप कमर्शियल बैंक काउंट किया गया 2023 में और इसको टॉप कमर्शियल बैंकिंग का अवार्ड भी दिया गया। यहाँ पर मैं आपको इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से बता देता हूँ। इस वक्त मिज़ान बैंक ने 2023 में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट जिस अकाउंट के ऊपर दिया उसका नाम है जी सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, जो कि सीनियर सिटीज़न का था, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 21% तक का मुनाफा इन्होंने अदा किया। उसके अलावा जो इनका आसान सेविंग अकाउंट है या इसके अलावा माहाना आमदन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 18% तक का प्रॉफिट दिया गया। लेकिन मिज़ान बैंक आप जानते हैं कि पाकिस्तान का टॉप कमर्शियल बैंक है और बहुत ही अच्छा इनका डिजिटल नेटवर्क है और इनकी बैंकिंग बहुत ज़बरदस्त कमाल की है, तो लोगों का भरपूर एतमाद रहा है मिज़ान बैंक के। उम्मीद करते हैं कि मिज़ान बैंक 2024 में भी अपने सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगा और लोग जो है वो इसकी तरफ राग़िब होंगे, क्योंकि ये टोटली इस्लामिक बैंकिंग बेस जो है वो इनकी सरमायाकारी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब यूबीएल के हवाले से। यूबीएल एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, और यूबीएल को जो है वो डिजिटलाइजेशन में एक अवार्ड दिया गया जिसमें बताया गया कि यूबीएल की जो डिजिटलाइजेशन ऐप है या यूबीएल का जो नेटवर्क है आरटीजीएस, वो बहुत ज़्यादा वर्किंग में रहा है। यहाँ पर हमने बहुत सारे अकाउंट देखे। सेविंग अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, महाना आमदनी अकाउंट की मैंने आपको वीडियोज़ बना के दी, यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट की वीडियो बना के दी, सेविंग अकाउंट की, आसान सेविंग अकाउंट की, आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट की, और इसके अलावा टर्म डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसमें फ्लोटिंग टर्म रुपी और महाना आमदनी टर्म डिपॉजिट शामिल थे। यूबीएल का जो एवरेज महाना प्रॉफिट रेट रहा था जनाब, एनुअल प्रॉफिट रेट पर एनम की अगर मैं बात करूं तो जनाब ये 20.50 और 20.75 तक रहा है। और ये शुरू हुआ था, अगर हम 2013 के शुरू की बात करें तो भाई ये शुरू हुआ था 16.75 से और इसमें तकरीबन 5% तक का इजाफा किया गया, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल एकदम से आपने देखा कि हमारे मुल्क में किस तरह की सूरत हाल एकदम से क्रिएट होगी, तो इस वजह से तमाम बैंकों ने अपने प्रॉफिट रेट में इजाफा किया। मिज़ान बैंक के बाद यूबीएल ने भी अब फाइनली फैसला किया है कि 2024 में ये रेट्स में इजाफा करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी डिजिटलाइजेशन की सहूलियत देने जा रहा है जिसमें आप घर बैठे अकाउंट ओपन करवा सकेंगे, इनकी मोबाइल ऐप को यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा इनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बहुत सारी खसूसियात आने वाली है। अभी मैं बात करता हूँ जनाब नेक्स्ट बैंक अल्फला के हवाले से। बैंक अल्फला एक बेसिकली यूएई बेस बैंक है और यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा सरमायाकारी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है और बैंक अल्फला ने भी जो है वो अपने सार्फिन को अच्छे प्रॉफिट देने की कोशिश की है। इनके म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें, इनके सेविंग अकाउंट की बात कर लें, इनके टर्म डिपॉजिट अकाउंट की बात कर लें, लेकिन ये आपको बता दूं कि इनका जो प्रॉफिट रेट एवरेज में रहा है वो 20.50 रहा है। सीनियर सिटीजन्स के हवाले से बात कर लें या फिर आसान सेविंग अकाउंट टर्म डिपॉजिट के बारे में बात कर लें तो इनका प्रॉफिट रेट 20.50 रहा है। लेकिन इनका जो डिजिटल नेटवर्क है, जो इनकी ऑनलाइन वे है काम करने का तरीका, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है और 2024 में भी इनके रेट बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा इम्कान हैं। मैं अब बात करूँगा जनाब अलाइड बैंक के हवाले से। अलाइड बैंक पाकिस्तान के टॉप 5 कमर्शियल बैंक्स के अंदर काउंट किया जाता है और इसके जो अकाउंट है वो भी शानदार है। इनका जो सबसे ज़बरदस्त अकाउंट था वो सीनियर सिटीजन्स के लिए था, जिसमें बहुत सारी खसूसियात दी गई, जिसमें सीनियर सिटीजन्स के हवाले से उनको इंश्योरेंस के हवाले से फ़ायदा दिया गया है, मेडिकल के हवाले से डिस्काउंट्स दिए गए। इसके अलावा इनका जो म्यूचुअल फंड्स है वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। सेविंग अकाउंट की बात कर लें, इनका जो एवरेज रेट रहा है जनाब वो 20.75 ही रहा है। और इसके अलावा अलाइड बैंक का जो ओवरऑल नेटवर्क है वो काफ़ी बेहतर रहा है। इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट की है,
क्योंकि ये वो बैंक थे जिनके रेट बहुत कम थे। लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, लोग जाते थे कौमी बचत की तरफ, लोग जाते थे मिज़ान बैंक की तरफ। लेकिन अभी फाइनली इन्होंने फैसला किया है कि ये भी रेट को इजाफा करने जा रहे हैं और इन्होंने अपने सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट के रेट में इजाफा करना है 2024 में, जिसकी इंशाल्लाह लेटेस्ट वीडियो आप मेरे चैनल पर सारी की सारी देख सकेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जनाब एमसीबी के हवाले से। एमसीबी की जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ 2023 में रही है वो ये कि एमसीबी ने 2023 में अपने रेट्स में बहुत शानदार इजाफा किया। मैं अगर आपको इसके शुरू के रेट्स दिखा सकूं तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। इनका रेट यानी कि 1 लाख के ऊपर सिर्फ 6 या 7 सौ रुपये मिल रहा था, लेकिन इन्होंने रेट में इजाफा किया और रेट में इजाफा करके ये तकरीबन 1400 से 1500 रुपये तक पहुंचे हैं। तो इन्होंने डबल इजाफा किया, मतलब ये 13 या 14% पर एनम पे थे और अब ये 20.50 पर एनम पे खड़े हैं। इन्होंने हर तरह का अकाउंट ऑफर किया, जिसमें पेंशनर सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन्स के लिए अकाउंट ओपन किए हैं, बच्चों के लिए अकाउंट ओपन के हवाले से सैलरी, पेंशनर्स, मतलब हर कैटेगरी के अंदर उन्होंने जिद्दत लाई है और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। और इनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं 2024 में, वो 2024 के स्टार्ट में ही अनाउंस कर दिए जाएंगे, यानी कि जनवरी 2024 में। और आप इसी चैनल पर हसन बिलाल चौधरी पर वो वीडियो देख सकेंगे। अब मैं जनाब आपके सामने रखने जा रहा हूँ एचबीएल को पाकिस्तान का 2 अवार्ड से नवाजा गया। एक तो ये कि भाई इनकी डिजिटलाइजेशन यानी कि सर्विस बहुत कमाल की रही है। दूसरा, इनका जो इन्वेस्टमेंट का मतलब इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एचबीएल के अंदर की गई, इनके म्यूचुअल फंड्स के अंदर की गई। इसके अलावा जो है वो इनकी सेविंग अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई। इसकी 2 वजूहत हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इनके जो सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट थे, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जनाब वहाँ पर आपको 20.50 21% तक का प्रॉफिट मिलता रहा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बहुत बेहतर रहा, जो कि 22% से भी ज़्यादा रहा। कंपाउंड की मैं वीडियो बना चुका हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कैसे मिलता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि एचबीएल ने ना सिर्फ अपने मतलब सेविंग अकाउंट के अंदर, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, बल्कि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत बड़ी इन्होंने जिद्दत लाए हैं। और इनके जो अकाउंट ओपन करवाने का तरीका है वो बहुत आसान कर दिया इन्होंने। फ्री सर्विसेज दी इन्होंने अपने सार्फिन को, इन्होंने चेक बुक्स फ्री दी हैं, डेबिट कार्ड फ्री दिए हैं और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट रखी है। कम से कम इन्होंने औरतों के लिए, खसूसी तौर पर फीमेल्स के लिए अकाउंट बहुत अच्छे ऑफर किए हैं, जिसमें आसान फीमेल अकाउंट है। उसके अलावा और भी बहुत सारे अकाउंट्स थे, जिसमें एचबीएल निसा को लेकर स्पेशल इनका फोकस रहा था, जिसमें एचबीएल निसा प्लस था, आसान अकाउंट था, एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट था, निसा इस्लामिक सेविंग अकाउंट था, उसके अलावा FCY सेविंग अकाउंट था। तो ये तमाम जो है वो इन्होंने ये वाहद बैंक रहा है जिसने फीमेल्स के लिए काम किया, यानी कि वो घरेलू खवातीन जो काम के साथ साथ अपनी सेविंग्स भी करना चाहती हैं उसके हवाले से। तो एचबीएल के हवाले से मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि एचबीएल अनाउंस करने जा रहा है सबसे ज़्यादा बेहतरीन मुनाफा रेट। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि ये रेट जो है वो तकरीबन 23% से भी क्रॉस करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में मैं बात करने वाला हूँ जनाब कौमी बचत को लेकर। कौमी बचत ने 2-3 इंप्रूवमेंट वाली चीज़ें की हैं। एक तो कौमी बचत ने अपना डिजिटल प्राइस बॉन्ड जारी कर दिए। उसके अलावा इन्होंने अपनी डिजिटल मोबाइल ऐप को बहुत बेहतर किया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जनाब इनका जो रिफ़ा कौमी बचत यानी कि रिफ़ा नेशनल सेविंग्स, जो कि एक इस्लामिक प्रोडक्ट्स थी, उसको लॉन्च करवाया, जिसमें टर्म डिपॉजिट अकाउंट शामिल था और सेविंग अकाउंट शामिल था। और ये तमाम चीज़ें जो है वो इतनी जिद्दत के साथ लाई गई हैं कि लोग जो है वो इसकी तरफ आ रहे हैं। मोबाइल ऐप में इन्होंने इंप्रूवमेंट की है और लेकिन लास्ट पर इन्होंने सिर्फ ये कर दिया कि 19 दिसंबर को इन्होंने रेट में थोड़ी कमी कर दी। इसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, शोहदा फैमिली वेलफेयर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, अलबत्ता तमाम में इन्होंने कमी की है, जिसमें शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट भी शामिल थे। लेकिन ये कमी की है, अब इन्होंने इजाफा करना है और जनवरी 2024 से इसमें इजाफा देखने में मिलेगा। ये तमाम बैंक्स की मैंने आपको तफसीलात बताई हैं और स्टेट बैंक की अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको भी इनकी तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। एक जो कन्फ्यूजन पूरे साल में आपको रही थी वो ये थी कि भी बैंक में रखी रकम जो है वो सिर्फ 5 लाख तक महफूज है, और उसके ऊपर मैं 2 मुकम्मल वीडियोस बना चुका हूँ। और उसके अलावा लास्ट मैंने आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाया था, जिसमें स्टेट बैंक ने बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी और इनका पूरा एक बोर्ड था जिसको तश्कील दिया गया और जिन्होंने मुकम्मल सफाई पेश की कि भाई स्टेट बैंक ये कहता है कि तमाम बैंक्स के अंदर रखी रकम आपकी बिल्कुल महफूज है। 5 लाख जो है वो सिर्फ एक टोकन मनी है। अगर खुदा ना खासा कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होता है तो 5 लाख तक की रकम महफूज रहेगी, लेकिन बाकी भी मिल जाएगी आपको। ये भी मैंने आपको तफसील से बता दिया था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको मुकम्मल ओवरव्यू दे सकूँ उन बैंक्स का जिनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिनकी मैं वक्तन फ़वक्तन हर सेविंग अकाउंट, टर्म अकाउंट और इसके अलावा इनके म्यूचुअल फंड्स के हवाले से मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, ताकि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूं। अभी 2024 शुरू होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि वो लोग जिनके पास सरमाया है, जो सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेवा खवातीन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए मजीद अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ और आप मेरे चैनल को देखते रहें। मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।